पहले जिंदल साहब बहुत बढ़िया आदमी थे, लेकिन कल तक तो मोदी साहब उनको भर के गालियां देते थे। अच्छा। आज वो उनकी मशीन में धुल के आ गए, आज वो पूरे साफ हो गए। केजरीवाल की गिरफ्तारी को कहाँ देखते हैं आप? ये तो प्री प्लान है, एक इलेक्शन सेट आने वाली बात है उनको, बस आ जाए। बीजेपी में जब आ गया ना तो समझो वो तो वॉशिंग मशीन में धुल गया। नरेंद्र मोदी ने पहले ये कहा था अलमारी में पैसा रखते हैं, टूम रखते हैं, शायद कोयला भी रखते हैं। अच्छा, वो आपको आपके माध्यम से आपने पता होगा। हाँ। लेकिन वो कोयला अब कहाँ गया? और जो ये कह रहे हैं ED ले दें हैं, गाँव में तो चलती नहीं इनकी ED हमारे आम किसाना पे तो जी। जो बड़ा न्यू दिखे भाई उमर साहब तेरा खिलाफ बोला, उसके पीछे ED ले दिए हैं। तो जनता सब समझती है। आजकल सोशल मीडिया, हर एक बच्चा के गुज्जे में फ़ोन है और फ़ोन में सब वीडियो आती है, कौन क्या है। आज बच्चा जानता है भाई नवीन जिंदल जी को डरा के धमका के लाया गया है, वरना ये चुनाव लड़ने का इच्छुक नहीं था। तो कौन होगा कुरुक्षेत्र लोकसभा से अगला सांसद? इस सवाल को लेकर हम जा रहे हैं गांव-गांव। आपको बताया था गांव में जा रहे हैं, लोगों से चर्चा कर रहे हैं, लोगों की राय ले रहे हैं, गांव में किस प्रकार का माहौल है। मैं इस समय पहुंचा हूं कैथल के गांव बलवंती में। तो इस समय सबसे पहले आपको माँ बाला सुंदरी के दर्शन करवा देते हैं। माँ बाला सुंदरी का ये मंदिर है, तो दूसरी तरफ आपको दिखाते भगवान शिव का मंदिर है, जिसमें अभी निर्माण कार्य चल रहा है। तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं तमाम जो गांव के जो निवासी हैं इस समय यहाँ पर बैठ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। कैसा इनका सांसद होना चाहिए जो गांव की आवाज़ को बुलंद करे, जो इनके क्षेत्र की आवाज़ को बुलंद करे। तो हम भी पूछ रहे हैं गांव-गांव जाकर। आपको बता दें इस समय 3 पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव में आ चुके हैं, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन का हो, चाहे वो इनेलो का हो। तो इस समय हम लोगों से बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह गांव में इस समय चुनावी चर्चा चल रही है। गांव बलवंती में है, तमाम जो लोग हैं इस समय यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि इन्हें भी अपना वो सांसद चाहिए जो इनके क्षेत्र का विकास करे, गांव का विकास करे, जो गांव की समस्याएं हैं उसको संसद में बुलंद करे, जो गांव की जो क्षेत्र की साथ के साथ विकास के साथ साथ जो समस्याओं को प्रमुखता से दूर करे। तो आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं यहाँ पर, पूर्व सरपंच यहाँ पर बैठे हैं और तमाम जो गाँव के जो मौजूद लोग हैं, बातचीत कर लेते हैं। जी नमस्कार जी। तो बात कर लें जी, क्या कहना चाहेंगे? हमारे गांव में तो आप पार्टी वाला जीतेगा जी। नाम क्या है जी आपका? नरसिंह जी। नरसिंह जी, गांव का क्या माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है जी, क्योंकि पहले जिंदल साहब बहुत बढ़िया आदमी थे, लेकिन कल तक तो मोदी साहब उनको भर के गालियां देते थे। अच्छा। आज वो उनकी मशीन में धुल के आ गए, आज वो पूरे साफ हो गए। अच्छा, सब कुछ बढ़िया हो गया आज, और नहीं तो कल तक वो फंसा रखे थे। अच्छा, तो दबाव में कर रहे हैं क्या वो चुनाव? वो बिल्कुल दबाव में कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। गांव का अगर हम बात करें माहौल, सुशील गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी को कहाँ देखते हैं आप? ये तो प्री प्लान है, एक इलेक्शन सेट आने वाली बात है उनको, बस। अच्छा, हाँ भाई, प्रचार ना कर सके वो, क्योंकि केजरीवाल पढ़े लिखे आदमी है, वो मुद्दे सही उठाते हैं, इसलिए उनको अंदर करा दिया। साजिश लग रही है आप लोगों को? बिल्कुल पूरी साजिश है जी। अच्छा, हाँ, अगर गांव की हम बात करें, गांव में इस समय माहौल क्या है? लगता है भी सुशील गुप्ता एक तरफा। अच्छा, हाँ जी, सुशील गुप्ता एक तरफा। अच्छा, और जिंदल आप कह रहे हो बढ़िया आदमी था पहले? पहले बढ़िया था, लेकिन वो गलत चुन लिया ना, गलत चला गया ना पार्टी में। अच्छा, पार्टी में गलत चला गया। पार्टी में गलत चला क्या गया। मोदी जी ने विकास नहीं करवाए क्या? नहीं, मोदी जी ने विकास करवाए वो अलग बात है, लेकिन देश भी तो बेच दिया पूरा। वो क्या विकास करवाए? अच्छा, हाँ, बस मंदिर मस्जिद पे खड़ा कर दिया देश। अच्छा। तो बात कर रहे हैं हम लगातार लोगों से। नहीं, आप जैसे कह रहे हो भी बीजेपी में आ गए हैं, वॉशिंग मशीन में साफ हो गए। कोई भी आ जाए बीजेपी में जब आ गया ना तो समझो वो तो वॉशिंग मशीन में धुल गया। अच्छा, हाँ, उसके पूरे केस एकदम खत्म। बस, चाहे आम कोई छोटा आदमी है चाहे बड़ा आदमी है, जो छोटा है प्रेशर उस पर भी है, जो बड़ा है प्रेशर उस पर भी है। जो केजरीवाल आ जाना फिर जेल नहीं जाओ था? क्या बिल्कुल जेल क्या, आज बोल दो केजरीवाल आज निकल जाएगा, कोई केस नहीं, कुछ नहीं रहेगा उसके पास। अच्छा। लेकिन वो है नहीं बोलने वाला आदमी, वो पढ़ा लिखा है, वो समझता है। जी, आपका क्या राय है गांव की? गांव में चर्चा चल रही है, गांव का हुआ विकास पहले? सबसे पहले तो जी आपको और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, और गांव बलवंती की तरफ से नमस्कार जी। सबसे पहले तो ये है जी, जो रणदीप सिंह सुरजेवाला है और नवीन जिंदल, जैसे जनवरी का भी नाम है, सूरज को कहते हैं ना भाई, सूरज निकलता है बहुत प्यारा लगता है। और अब 5वां छठा भी नाम है, सूरज से अपन डरते हैं जी। क्यों कहते हैं? अंदर खाट करो, जो भी है सिस्टम। इसलिए आज से पहले नवीन जिंदल यहाँ का MLA आन लाल
था। लेकिन जब इसके बाद ये हो गया ना, इसकी ईडी-सीडी के उसमें कोयला घटोला, नरेंद्र मोदी ने पहले ये कहा था अलमारी में पैसा रखते हैं, टूम रखते हैं, शायद कोयला भी रखते हैं। अच्छा, वो आपको आपके माध्यम से आपने पता होगा। हाँ। लेकिन वो कोयला अब कहाँ गया? जब अब ये कह दिया इसको, नवीन जिंदल को इसमें ले लिया बीजेपी में, अब उसकी सभी साफ होगी। नवीन जिंदल बीजेपी के कार्यक्रम में आए थे, यहाँ पे कहते उन्होंने कहा था मैं लड़ना नहीं चाह रहा, लेकिन फिर भी लोगों ने उतारा है। लेकिन वो उतारा लोगों ने नहीं उतारा, वो प्रेशर उतारा भाई साहब। पूरी बना दी। एक बताओ, आपसे एक पूछता हूँ, आपकी सलाह ले कोई किसी ने? नहीं, हम तो आप कोई और पत्रकार भाई की, कोई छायाकार की सलाह ले कोई किसी को ले हो? नहीं, लोगों की सलाह लेगा ना। लोगों में तो वही है, लोगों में जो लोग हैं, मतलब वही लोग जो डिसीजन देना है। अब जैसे कि उस पर आता है, मोबाइल में आता है छोटी छोटी सी, वो जी उसके पीछे भागते हैं, आगे बीजेपी का पट्टा, वापस उसमें क्या हो गया भाई वो बीजेपी का है। अरे केजरीवाल की बात, आज केजरीवाल कह दो मैं बीजेपी में हूँ, 1 घंटा पहला आप कैथरीन पौंदे दिन में साहब सौदा। अच्छा, हाँ जी क्या कह रहे थे आप? वापसी आता हूँ आपके पास, बीच में। भाई साहब पहले तो आपका धन्यवाद जी। इस गांव में पधारने पर। जी हमारा गांव सारा एक तरफा इसके हमारे रणदीप सुरजेवाला के साथ। अच्छा, और जो ये कह रहे हैं ईडी-सीडी ले दें, गाँव में तो चलती नहीं इनकी ईडी-सीडी, हमारे आम किसान पे तो जी। जो बड़ा न्यू दिखे भाई उमर साहब तेरा खिलाफ बोला, उसके पीछे ईडी-सीडी ले दिए हैं, उसने जो तो कैप्चर कर लिया मेरे यहाँ। जो इसके अंदर चला गया उसने तो मैंने धक्का दे लिया, नवीन जिंदल तैयार। नवीन जिंदल तो बाहर जा रहा था, कई दिन उसकी वेट करी, आज का आवागा, आज आवागा, वो भी बेचारा डरदा बैठे रहे वजन में पेंडा छूट जाए, फिर नहीं छूटने दिया, उसका बुलाया कर धक्का तो बैठ दिया हो रहा, लेकिन जीता का नहीं गया यहाँ से, अच्छा, कुरुक्षेत्र से। सुशील गुप्ता के वहाँ कुरुक्षेत्र ने लाठियाँ बजाई और सारे कार्यकर्ता पिट्टे ने, क्योंकि वो इसके बाद उन्हें दिखा भी ये बखड़ा रही है बीजेपी, बिहार दिख रही है, इसलिए इन्हें सारे कार्यकर्ता पिट्टे भी, सुशील गुप्ता पिट्टे सारे। इस तो वो डरदा नहीं है, इस तो उसके हुए बनेगी, मैंने बना गवा। हमारा गांव टोटल मैंने तकरीबन सारा रणदीप सुरजेवाला के साथ 36 बरादरी जितनी भी है A to Z हमारा उसके साथ है। हमारे गांव में से देख लेना, इसका कल ही हमारी मशीन चेक कर लेना, तो उसमें तो जो 1200 वोट पड़ेंगी तो 1150 रणदीप सुरजेवाला के साथ उसके सुशील गुप्ता की है। तो गांव बलवंती में हम बात कर रहे हैं लोगों से, तमाम दे सकते हैं कि इस तरह इस समय गांव के तमाम मौजूद लोग हैं जो गांव के विकास के लिए चर्चा कर रही हैं। युवा भी है मौजूद इस समय। जी क्या से लगी चोट? पहले सबसे पहले आपको और आपके जो भी दर्शक हैं उनको मेरी राम राम जी। इसमें कोई बार बार कहने की बात ही नहीं है, क्योंकि जो बीजेपी है उसका सुपड़ा साफ होगा बिल्कुल ही, यहाँ से नहीं तकरीबन पूरे देश से ही, क्योंकि जो उनकी पॉलिसी रही है जी वो बिल्कुल ही हर वर्ग के साथ नाजायज़ किया उन्होंने। वो कोई भी वर्ग आ गया, मज़दूर आ गया, किसान आ गया, या नौकरी पेशा आ गया, व्यापारी हो गए, कुछ चुनिंदा व्यापारियों को छोड़कर उन्होंने सभी का ही विनाश किया है जी। तो आपको मैं इस बात से पूरा वो आश्वस्त करता हूँ कि अब की बार सेंटर में भी कांग्रेस गठबंधन रहेगा, और जो राज्य हैं उनमें भी कांग्रेस के साथ गठबंधन में है जो वो आएंगे। तो फिलहाल ये लोग तो दावा कर रहे हैं कि यहाँ से जो गांव की तरफ से जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं सुशील गुप्ता जीत कर निकलेंगे, वो तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन आपको बता दें कि ये देखिए आप त्रिवेणी भी दिखा देते हैं गाँव के इस समय, काफ़ी त्रिवेणी है प्राचीन गांव के पूर्व सरपंच है, बातचीत कर लेते हैं अनिल जी। अनिल जी गांव का क्या माहौल है? गांव के सरपंच भी रह चुके हैं आप के चैनल का मेरे गांव में पहुंचने पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं जी। मेरे गांव वासियों ने बता भी दिया, मेरा गांव शुरू से कांग्रेसी गांव है और रणदीप सुरजेवाला जी के साथ है शुरू से। कुछ हमारे परिवार 2019 में इधर उधर चले गए थे, वो अभी 10-15 दिन पहले रणदीप जी आए थे यहाँ, 10-12 हमारे चाय हुई थी ज्वाइनिंग की। तो टोटल 90% गांव हमारा रणदीप सुरजेवाला के साथ और सुशील गुप्ता जी के साथ है। विकास हुए हैं गांव में? हाँ, कोई कमी नहीं विकास की, सुरजेवाला जी के टाइम में हुआ है, बीजेपी में कुछ नहीं हुआ। सुरजेवाला जी जब मंत्री थे मैं सरपंच था। अच्छा। हर साल हल्के का राउंड करते थे रणदीप जी ग्रांट देने के लिए हर एक गांव का जी। और आके अगले साल उन कामों को पूछते थे महकमे, भाई मैं ये फलाने की गली दे के गया था, बनी कि नहीं बनी, गांव वालों से पूछते थे, गांव वाले कहते थे बन गई जी। और आज के जो विधायक हैं आप किसी गांव में जाकर पूछ लो, 5 साल में एक बारी भी जनसभा में आके ग्रांट नहीं बांटे। जो ग्रांट आती है वहीं से बैठ के
ठेकेदारों से कमीशन बजा लिया जाता है और वहीं से काम शुरू हो जाते हैं टेंडर के माध्यम से। चाहे गांव में धरातल पे काम हो ना हो, कोई देखने वाला नहीं है। ठीक। अच्छा। हाँ, इसलिए ये जनता दोबारा फिर रणदीप जी को याद करने लग गई है। अगर हम बात कर रहे हैं चुनाव को लेकर, इस समय आपको पता है देश की लोकसभा के चुनाव चल रही हैं, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को आप कहाँ देखते हैं? ऐसे है, आज देश में ना तानाशाही आ गई राजनीति में। जी। जो इनके पास आसानी से आता ठीक है, नहीं तो उसकी ये नब्ज टटोलते हैं भाई इसको ईडी से फंसेगा या पैसे के लालच में आएगा या केस करके अंदर डालेंगे फिर डरेगा। एक ऐसी पॉलिसी देश में हो गई। अब नवीन जिंदल जी हैं, वो सांसद रहे हैं, मैं भी उस समय उनके साथ था जब मैं सरपंच था। अच्छा। तो 10 साल जब इन्होंने उसको कोयला चोर बना दिया 2014 में, मोदी ने आके बोला था भाई हम तिजोरी में कोयला नहीं रखते, कुछ नेता तिजोरी में रखते हैं। आज वही जिंदल इनके लिए पारस का हीरा कैसे बन गया? बीजेपी वाले इस बात का जवाब दें। भाई बीजेपी वाले वर्कर क्या कह के लोगों से वोट मांगेंगे? 10 साल पहले तुम इसको चोर कहते थे, अब तुम कहते हो ये तो दानी सज्जन है। अब दानी सज्जन बन गया बीजेपी में आने से। तो जनता सब समझती है। आजकल सोशल मीडिया, हर एक बच्चा के गुज्जे में फ़ोन है और फ़ोन में सब वीडियो आती हैं, कौन क्या है। आज बच्चा जानता है भाई नवीन जिंदल जी को डरा के धमका के लाया गया है, वरना ये चुनाव लड़ने का इच्छुक नहीं था। क्योंकि जब कोरोना काल था, जब जिंदल हाउस के कुरुक्षेत्र में कैथल भी ताले लटके रहे, जब यहाँ पर लोगों के मतलब ऑक्सीजन के बगैर दम टूट रहा था, यदि जिंदल को राजनीति करनी होती तो ये उस समय सेवा करता आके, मेरे को इस बात का मालूम है। लेकिन ये बीजेपी से डर के ना संन्यास ले गया था राजनीति से। 10 साल आपने भी देखा होगा, यहाँ कहीं दिखा नहीं है जब कोरोना में लोग मर रहे थे। तो अब बीजेपी ने मजबूर करके इसको यहाँ ले आई है, भाई अच्छा उम्मीदवार है। अब हमारा क्रांतिकारी देश है शुरू से ही, ये देश जानता है भाई अब तानाशाही कहाँ आ गई, इसको क्या करना है। अब इन्होंने वॉशिंग मशीन में धो दिया, लेकिन असली तो जनता इसको 4 तारीख को धोएगी। अच्छा। वॉशिंग मशीन में, जनता की मशीन में धो के फिर साफ करेंगे। ठीक है, सही ये है। अच्छा। हाँ, क्योंकि ना जो डर का बंदा आ गया वो कल को काम क्या करेगा? उसको पावर थोड़ी देंगे ये। सुशील गुप्ता कह रहे हैं मैं डरने वाला नहीं हूँ। वो तो डरता ही नहीं है, शेर आदमी है। उन्हें लटकाए हैं कुरुक्षेत्र में, यहाँ खोद के साथ उसकी खाल पाड़ रखी है। अगला तो कहा मैं तो जाटा काम का बनिया हूँ, मैं डरता ही नहीं किसी था। हमने तो ऐसी नहीं था चाहिए ना जो जनता के लिए जेल में जाएं तानाशाही के खिलाफ। ये नहीं है बेटा रख के उनका झुक गए, वो नेता थोड़ी है जिसमें कोई भी है। क्रांतिकारी बंदा कभी झुकागा नहीं, वो लड़ागा। तो फिलहाल आप देख रहे हैं इस समय गांव बलवंती की ये वो तस्वीरें हैं जो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बयां कर रही हैं कि गांव में किस प्रकार का जो माहौल है, चुनाव में किस प्रत्याशी की जीत होने वाली है। तो तमाम देख सकते हैं आप इस समय पूरे गांव के जो मौजूद लोग हैं यहाँ बैठे हैं, गांव के बुजुर्ग हैं, मौजूद लोग हैं। जी ताऊ राम राम। राम भाई। ताऊ कैसा माहौल है गाँव में? माहौल बढ़िया है जी, बढ़िया है, एकदम बढ़िया। सुरजेवाला का माहौल है बढ़िया। सुरजेवाला का माहौल है। चुनाव तो सुशील गुप्ता लड़ रहे हैं। सुशील गुप्ता सुरजेवाला के साथ ही है, वो कौन सा अलग थोड़ी है। अच्छा, जिंदल भी तो लड़ रहा है चुनाव। जिंदल लड़ जाएगा, दुनिया लड़ाने तो सारी दुनिया, सारा देश लड़ागा। अच्छा। कोई दबाव में आकर लड़ रहा है, कोई खुशी से लड़ रहा है, खुशी से लड़ रहे हैं तो दबाव में आ रहे हैं। खुशी से लड़ रहा है? कौन लड़ रहा है खुशी से? ये सुशील गुप्ता तो सुशील गुप्ता डर के थोड़ी लड़ रहा हो, ये तो डर में लड़ रहा है। नहीं, उसका तो नेता जो मुख्यमंत्री है, देश में पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री जो जेल में डाल दिया है। वो भी गलत डाल रखे उन्होंने। ये सारा दिन सोशल मीडिया पे सारे नहीं, सारे गलत डाल रखे हैं। असली रिकॉर्ड इनका खोल के दिखाओ, नहीं ना मेरा लगा फिर भाई हाँ वो कड़े की दुनिया बस है। जी आपकी क्या राय है? मना पूछ ले, मना बोल साहब। आप बता दो, वो नहीं बता रहे तो क्या लग रहा है माहौल गाँव? सुशील गुप्ता जीतेगा भाई। सुशील गुप्ता जीतेगा पूरे तो 90% सुशील गुप्ता इस गाँव में। कितना? 90% है 90% इस गाँव का, इसी गाँव का। अच्छा। वो बाकी सारे में सारा 100 की 100 है वो। और यहाँ नहीं पूरा देश में गया, मोदी का सुपड़ा साहब है पूरे देश में। पूरा देश में। अच्छा जी। बहुत है ना, तो आ काम करके हम दो, हमारे दो ये 2 गुजराती अरंडाणी बाणी सब कुछ सुनकर तड़ा, सारा सौदा जमी देश का नाश कर दिया। के छोड़ दिया देश में भाई, एक चीज़ रह गई देश के नाम था, सब बेच दी। तो अब लोगों ने बेरे लग गया। 400 पार का नारा दे रहे हैं। 400 पार का नारा नहीं, इसने कह रहा 2014 तक लेकर 2000 अपना 24 चल दी। उससे बाद कितनी जाति पाति का जहर। उससे पहले मेरे गांव की बात है तो कोई किसी ने नहीं बेरा था के जात का के है, सारा जाति पाति का इसने जो धर्म पापा आज हिंदू मुसलमान फलाना ढिमका ये चल रहे गए, और कोई इनका वो नहीं है। काम तो नहीं कोई करे बढ़िया। क्या कह रहे हो? ये काम खंडा है ना जाति पाति वाला,
तो एक बार जाति पाति से ऊपर उठ के देनी है वोट है। बिल्कुल, हाँ, एक वोट के देंगे। तो फिलहाल आप देख रहे हैं इस समय गांव बलवंती में हैं, लोगों की राय हम देख चुके हैं। तमाम तरह के, आपको बता दें, तमाम तरह की जो राय हैं इन्होंने रखी है, लेकिन गांव से ये ज़रूर है कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में ये लोग नज़र आ रहे हैं, क्योंकि गांव में इस समय चर्चा भी कर रहे हैं। और आने वाला समय कैसा होगा और कौन लोकसभा का कुरुक्षेत्र का सांसद होगा, वो इन लोगों की वोट ने तय करना है। फिलहाल आपको खबर अच्छी लगी है तो आप भी शेयर अवश्य कर दें, साथ के साथ आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, क्योंकि गांव के तमाम ऐसे ये वो लोग हैं जिन्होंने आपका सांसद चुना है, आपके क्षेत्र का विकास के लिए, इस देश में प्रतिनिधित्व करने के लिए आपके क्षेत्र का सांसद चुना जाना है। तो फिलहाल आप खबर को शेयर अवश्य कर दें।